नंबर्स हमारे जीवन के अंदर नंबर्स का बहुत बड़ा महत्व है। कोई भी किसी भी काम के लिए हम नंबर्स पे निर्धारित होते हैं। हमें कहीं जाना है, उसकी तारीख तय करनी है, कहीं कोई काम करना है तो उसका समय नियुक्त करना है। नंबर्स, ये नंबर हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन्हीं नंबर्स के बारे में ये भी कहा जाता है कि इन नंबर्स के ज़रिए हम अपने भविष्य को जान सकते हैं, हमारे अपने जीवन को जान सकते हैं। इसी विषय पे और जानकारी लेने के लिए देश के सुप्रसिद्ध न्यूमरोलॉजिस्ट संजीव गुप्ता जी आज हमारे साथ हैं। और न्यूमरोलॉजी क्या होता है? न्यूमरोलॉजी कैसे काम करता है? न्यूमरोलॉजी से हम क्या-क्या जान सकते हैं? इसी विषय के ऊपर आज हम इनसे बात करेंगे। नमस्कार संजीव जी, आपका नमस्कार। बहुत-बहुत स्वागत है थैंक यू। हमारे इस संस्कार टॉक्स में। और आज हम आपसे जानना चाहते हैं कि न्यूमरोलॉजी क्या है? क्या करती है ये हमारे जीवन में? कैसे हम इसका उपयोग करते हैं अपने जीवन के अंदर? जी, जी। क्या है ये न्यूमरोलॉजी? कैसे पता लगता है नंबरों से हमारा भविष्य? और जो पता लगता है क्या वो सही होता है? देखिए नंबर्स इसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में अंक ज्योतिष। जैसे आप ज्योतिष गणना करते हैं हम लोग ग्रहों के हिसाब से, आपकी कुंडली का विश्लेषण करके कौन-सा ग्रह कहाँ बैठा हुआ है। ऐसे ही नंबर्स में हम लोग 1 से लेके 9 तक के ग्रह हमने डिवाइड कर रखे हैं। उसके द्वारा हम लोग उसका एनालिसिस करते हैं। जो भी नेगेटिव हमारे पास आता है, उसका एनालिसिस करके हम लोग उसके बारे में बताते हैं कि आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, क्या हो चुका है, क्या हो रहा है आपकी लाइफ में और किस तरह हम उसको ठीक कर सकते हैं ताकि आपकी लाइफ की जो जो एक ड्राइव है वो एक पीसफुल चले और एक पेस में चले, अप एंड डाउन लाइफ में ना आए। तो इससे भविष्य के बारे में पता लगता है, वर्तमान के बारे में पता लगता है, भूतकाल के बारे में पता लगता है। आप तीनों को जान सकते हैं, आप भूल भी सकते हैं, वर्तमान में क्या सिचुएशन चल रही है आपकी, क्या सिचुएशन है आपकी और क्या आपके भविष्य में होने वाला है। कैसे अगर किसी के पास अपनी डेट ऑफ बर्थ ना हो, नंबर्स ना हो, कैसे आप पता करेंगे उसके बारे ये में? तो बहुत सारे हम लोग से बहुत रिसर्च कर चुके हैं हम लोग इस पे। आपको अगर आपका नाम, आपका फ़ोन नंबर, घर का एड्रेस पता है, हम आपके जन्म के बारे में जो भी आप जानकारी चाहते हैं, हम पूरी रिसर्च करेंगे आपको। तो नंबर्स से हम क्या-क्या जान सकते हैं? नंबर से आप जो आपके संग अतीत में बीत चुका है हुँ, हुँ। वो आपका आ गया। जो वर्तमान में सिचुएशन चल रही है, हुँ, हुँ। आपके करियर में, आपकी फैमिली में, आपके जो भी आपके साथ में आपके बिज़नेस में कर रहे हैं, तो बिज़नेस कैसा चल रहा है आपका या भविष्य में क्या होने वाला है, वो आप पूरी जानकारी इससे प्राप्त कर सकते हैं। किस एज में नंबर्स ज़्यादा काम करते हैं? मतलब आदमी प्रोफ़ेशन चुनने के लिए नंबर ज़्यादा का न्यूमरोलॉजी का या अपने अंक ज्योतिष का आपसे इस्तेमाल करना चाहेगा, या मैं करियर के लिए, मैरिज के लिए, किसके लिए ज़्यादा उस उपयोगिता होती है इसकी? देखिए नंबर्स तो आपकी डे टू डे लाइफ में आपको इम्पैक्ट करते हैं। इवन दो आजकल तो इस ये कल्चर आ चुका है कि बच्चों की मतलब मदर जो है अपनी डिलीवरी के लिए भी डेट फिक्स करती है किस डेट में बच्चा चाहिए उनको। किस डेट पे बच्चा चाहिए? इससे प्रभाव पड़ता है? कौन सी तारीख में कौन-सा बच्चा ने जन्म लिया, इसका क्या प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल प्रभाव पड़ता है क्योंकि आप में जिस देश काल परिस्थिति चलती हैं, तो जिस देश में, जिस काल में, जिस परिस्थिति में आपने जिस तारीख पे जन्म लिया है, उसका इम्पैक्ट और जिस टाइम पे लिया आपने, उसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ में आता ही आता है। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, ज्योतिष विज्ञान और अंक ज्योतिष में क्या फ़र्क है? वो भी तो भविष्य बता रहे हैं। देखिए, आपको अगर बीमार पड़ते हैं या तो आप होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं हुँ, या हुँ। जाते हैं एलोपैथी के पास। जी। सेम ये 2 साइंस ऐसी हैं, आपका एक होम्योपैथिक है, एक एलोपैथिक है। अल्टीमेटली दोनों का पर्पस है कि आपको हील करना और आपकी पेन को कम करना। अच्छा, इसमें एलोपैथिक कौन-सा है और आयुर्वेदिक कौन-सा है? वो ट्रस्ट पे अपने। नहीं, ट्रस्ट पे कैसे? अगर मेरे पास मैं भई हम अपने बचपन से अब तक सुनते आए, कुछ सालों पहले तक हम सुनते आए कि भई भविष्य जानना है तो ज्योतिष में जाना पड़ेगा। और अगर अब कुछ सालों से सुन रहे हैं कि अंक ज्योतिष भी एक महत्वपूर्ण बन गए। तो इसका प्राचीन कहाँ से इतिहास यहाँ से निकल के आता है? कौन है जो अंक ज्योतिष को जिन्होंने सबसे ज़्यादा अध्ययन किया, फिर उसके बाद कैसे इसको आम जनमानस तक पहुँचाया गया? देखिए स मतलब मैं जानना चाहता हूँ कि इतिहास क्या है? ये कहाँ से शुरू हुआ? एस्ट्रोलॉजी मदर साइंस है, जी, ठीक है। उसी के सब ब्रांचेज़ हैं ये ठीक है। और न्यूमरोलॉजी जो है बहुत प्राचीन काल से चलती आ रही है। हमारे सप्तऋषि हुआ करते थे, 9 ग्रह हैं, 27 नक्षत्र हैं, 7 दिन हैं, वो कहाँ से गिनती आई? वो तो पुराण काल से चलती आ रही है। मगर ये तो ज्योतिष में भी कहा जाता है। बिल्कुल कहा जाता है, तो ज्योतिष के साथ ही न्यूमरोलॉजी साथ हुई रही। हुँ, हुँ। तो तभी गुरुकुल में जाते थे तो आपको 4 वेद पढ़ाए गए, तो हुँ, 4 की गिनती कहाँ से आई? हुँ, हुँ। राजा महाराजा के बच्चे स्कूल जाते थे, कैलकुलेशन करते थे, हुँ, गुरुकुल में जाके अपने तो कैलकुलेशन का मतलब क्या है? न्यूमरोलॉजी है, हुँ, अंक है, हुँ, अंक को जोड़ रहे हैं, तो वही वहीं गणना कर रहे हैं आप। जब कोई ज्योतिष भी गणना करता है, किसी भी नक्षत्र की, किसी ग्रह की, तो कहाँ से कर रहा है वो? हुँ। कैलकुलेशन कर रहा है ना, तो वही किसी कैलकुलेशन का पार्ट ये भी है।
तो बेसिक फ़र्क क्या है न्यूमरोलॉजी और ज्योतिष शास्त्र में? देखिए न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, उसमें बहुत चीज़ें हैं, लेकिन न्यूमरोलॉजी में एक चीज़ बड़ी वास्ट है कि मान लीजिए अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ तो आपका है, लेकिन वहाँ से कोई फैक्ट फाइंडिंग नहीं हो रही है, तो आप उसके रीज़न को जानने के लिए उसके नाम से, उसके कोई फाइनेंस की दिक्कत है, उसके बैंक अकाउंट से, उसके घर के एड्रेस से, उसके गाड़ी के नंबर से, उसके मोबाइल नंबर से आप बहुत कुछ जान सकते हैं। थोड़ा-सा यहाँ पे मतलब मैं ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, किसी को ऑफेंड नहीं कर रहा मैं। एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा-सा यहाँ पे जो रिस्ट्रिक्शंस मुझे लगती है यहाँ पे। अच्छा, मैं आप ये कहना चाह रहे हैं कि वहाँ पे थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं हमारे एस्ट्रोलॉजी के अंदर, न्यूमरोलॉजी में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं नहीं है। है। क्या हम न्यूमरोलॉजी से ये पता कर सकते हैं कि हमारा फ्यूचर क्या होगा, हमारा भविष्य क्या होगा, हमें किस लाइन में जाना चाहिए? ये कैसे तय करेंगे हम लोग? तो करियर का बहुत ईज़ी है आजकल तो करियर में हमारे दिन में कम से 50 कॉल दिन में आती है इस बात के लिए में, हुँ, हुँ। कि हमें क्या करियर लेना चाहिए। आज इस दिन में भी आपके आने से पहले मुझे फ़ोन आया था, 1.5 महीने का बच्चा उसका नाम रखना है। अब नाम रखना है तो उसको तो पहले अल्फ़ाबेट तो ज्योतिष विज्ञान के हिसाब से तो नाम जिस जन्म में जिस समय पे बच्चा पैदा हुआ, किस दिन पैदा हुआ, कौन से ग्रह नक्षत्र में पैदा हुआ, उसके हिसाब से नाम का शब्द निकाला जाता था। जी, फिर उसका जितना मैं जानता हूँ जी। वो तो उसके हिसाब से नाम रखा जाता था। न्यूमरोलॉजी से आप कैसे अंक ज्योतिष से आप कैसे निकालेंगे नाम? देखिए क्या होता है, इसके 3 एस्पेक्ट्स हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चे की जन्म पत्री को हम लोग पेरेंट्स से एनालिसिस करते हैं, हुँ, मदर से, फादर से, उनके नाम से एनालिसिस करते हैं ताकि एक कंपैटिबिलिटी, एक हार्मोनी घर में रहनी चाहिए, एक पीस का माहौल रहना चाहिए। दूसरी चीज़, जब ज्योतिष में हम लोग जैसे हमारा नाम भी, मेरा नाम भी आज से जो पहले बहुत साल पहले रखा गया, निकाला गया, दादी, पिताजी ने रखा गया, तो नाम लिखते थे हिंदी में। अब कौन से आपके डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जहाँ पे हिंदी में नाम लिखते हैं हम लोग? जी। नाम सब इंग्लिश में आते हैं, चाहे आपका स्कूल का आई कार्ड हो, चाहे वो आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, आपका चाहे वोटर आई कार्ड, कुछ भी एनी डॉक्यूमेंट आपको हो, लेकिन सब नाम इंग्लिश में आते हैं। तो डेफ़िनिटली उसका इम्पैक्ट जो है अब आपके पड़ने लगा है। जी। तो नाम को चूज़ करना, अपने करियर को चूज़ करने में इससे हम क्या-क्या पता कर सकते हैं? मतलब मेन उसमें है कि अगर हम न्यूमरोलॉजी की हम बात करें, अंक ज्योतिष की अगर हम बात कर रहे हैं, तो हम क्या उसमें पता कर सकते हैं? क्या आदमी की बीमारियाँ, उसका फाइनेंस, उसका घर-परिवार, उसका शादी का भविष्य कैसा रहेगा, सुखमय परिवार रहेगा या उसमें कुछ अड़चनें आएँगी? तो इस तरह की चीज़ों को कैसे पता करेंगे? देखिए, आप चाइल्डलेस कपल हो गया, कोर्ट केसेस हो गए, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो गया आपका, कोई आपके ऊपर कोई किसी ने प्रॉपर्टी हब आपका जब्त कर लिया आपकी, कोई क्रिमिनल केस चल रहा है आपके ऊपर, कोई आपका फाइनेंस का इश्यू है, आपके डिवोर्स केस चल रहे हैं, सेपरेशन का इश्यू चल रहा है। हुँ। आप मतलब ये तो बुलेट पॉइंट बता रहा हूँ आपको मैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे न्यूमरोलॉजी काम करती है और बहुत इफेक्टिवली काम करती है। अच्छा, अगर किसी में समस्या आ रही है तो उसका समाधान कैसे करेंगे? जैसे ज्योतिष अपने एस्ट्रोलॉजी के अंदर हम लोग जो है उपाय करते हैं। जी, एक हमारे ज्योतिषाचार्य उपाय बता देते हैं कि जी, क्या न्यूमरोलॉजी के भी कोई उपाय हैं? बिल्कुल उपाय हैं और बहुत सरल किस उपाय हैं, तरह के उपाय हैं? बहुत सरल उपाय हैं। अब मान लीजिए आपसे कह दें हम लोग कि गाय को आपने चारा खिलाना है, तो ये तो एस्ट्रोलॉजी में भी कहते हैं। बस। तो मैंने तो वही वही आपसे कह रहा हूँ ना कि दोनों ही ऐसी मेडिकल स्ट्रीम्स हैं जो आपको हील करने के लिए, आपका पेन कम करने के लिए हैं। मगर तो उपाय तो एक ही हैं। उपाय तो जब जब चली प्राचीन काल से आ रही है, हुँ, हुँ। तो डेफ़िनिटली उपाय भी सिमिलर से होंगे उसमें। नहीं, आपने कहा ना कि एलोपैथिक या आयुर्वेदिक है, लेकिन लेकिन चली कहाँ से आ रही उपाय है? उपाय तो एक ही है, तो जितना असर अगर होम्योपैथिक की दवाई लेगी उतना ही वो ले तो फिर दोनों का फ़ायदा क्या है? वो तो एक दोनों ही का बात फ़ायदा निकल ये के है ना, मैंने बताया ना अभी आपको मैंने कि जब आपके पास एक रिस्ट्रिक्शन ज़ोन है आपका और एक आपका वाइट ज़ोन है आपका। वाइट ज़ोन में क्या है, आपके पास नाम भी आ गया, आपका एड्रेस भी आ गया, आपका फ़ोन नंबर भी आ गया, आपके अकाउंट नंबर भी आ गए, आपका कार नंबर भी आ गया जिसमें आप ट्रैवल करते डेली, क्योंकि उसमें भी आपकी एनर्जी रहती है। तो बहुत चीज़ों में वहाँ पे आप उसको करेक्ट करके उसको बैलेंस कर सकते हैं और जो आपकी लाइफ़ में पेन आ रहा है, वो कम कर सकते हैं उसको। मगर इसके अंदर एक चीज़ है, जैसे अभी आपने फ़ोन नंबर की बात कही। अब जैसे आज की डेट में जो फ़ोन नंबर्स हैं सारे के सारे, कोई आधार कार्ड से अटैच है, कोई बैंक अकाउंट से अटैच है, उसको हम चेंज नहीं करते। मतलब करा सकते हैं, उसमें बहुत समय लगता है, हर चीज़ को उसको चेंज कराना पड़ेगा। जी। अगर किसी के पास कोई ऐसा फ़ोन नंबर है जो उसके साथ मैच नहीं कर रहा है, उस स्थिति में वो क्या करेगा? उसे कैसे पता लगेगा किसी भी आम आदमी को कि उसको कौन से नंबर्स का फ़ोन नंबर लेना चाहिए? कैसे चुनेगा वो? कैसे पता लगेगा? उसके और उसका उससे नुकसान भी हो रहा है। उसमें अगर उसके पास गलत फ़ोन नंबर है और उसको उसको फ़ायदा नहीं हो रहा है, उसको पता नहीं लग रहा है, तो उसको कैसे पता लगेगा कि ये फ़ोन नंबर की वजह से मुझे नुकसान हो रहा है? ये पता करने का कोई तरीका है क्या? बिल्कुल तरीका है। देखिए, जब हमारे पास आएगा व्यक्ति जो है अपनी समस्या लेके, तो मैं ऐसे मैंने आपको कहा कि मैं सब कुछ लेता हूँ उसका। हुँ, उसका एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर, उसका नाम, हुँ, नाम की स्पेलिंग जो हो गई, तो सारी चीज़ें उसमें निकल के अपने आप आ जाती हैं। अब किसी के आप देख लीजिएगा, किसी के फ़ोन में डबल 4 आएगा, तो कहीं न कहीं वो लिटिगेशन में, हुँ, हुँ। किसी भी सरकारी जवाब डिपार्टमेंट महकमे में जवाबदेही उसकी होगी ही होगी। लगातार डबल 4 आ रहा है तो। डबल 4 आ रहा है।
अच्छा, तो कहीं न व कहीं वो उसमें इन्वॉल्व रहेगा। इन्वॉल्व रहेगा। अभी नंबर लिया आपने तो अभी नहीं आएगी, आपको 3-4 साल बाद, 5 साल बाद कहीं न कहीं आपको किसी न किसी सरकारी महकमे में आपको किसी अधिकारी को जवाब देना ही पड़ेगा, जहाँ पे आपको पनिशेबल हो सकते हैं आप उस बात के लिए। अच्छा, पनिशेबल भी हो सकते हैं, जी, मतलब आपको सज़ा भी हो सकती है। उस तरह की सिचुएशन बन सकती है आपकी, अच्छा, ठीक है? 1-4 कहीं पे आता है तो कहीं न कहीं आपको हेल्थ के इश्यू आएँगे, ये तो पब्लिकली बता रहा हूँ आपको मैं। 1-6 आएँगे तो कहीं न कहीं आपके स्पाउस है उसको हेल्थ के इश्यू होंगे। तो ये सबके लिए कॉमन है, मतलब ये नंबर किसी ये नंबर में कॉमन होंगे नंबर है। या हमारी डेट ऑफ बर्थ से मैच करके या पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ये क्या तो है ये? आपके 10 नंबर जो होते हैं ना, हुँ, उस 10 नंबर को जैसे किसी का नंबर है, मेरा नंबर है 7375095505। ठीक है, 10 नंबर हो गए। अब 10 नंबर को हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है। ये तो मैंने आपको एक ग्लिम्प्स दिया कि आपके इस तरह नंबर आएँगे तो क्या आपके साथ हो सकता है। लेकिन 10 नंबर को पढ़ना, 10 नंबर को इवैल्यूएट करना, आपकी लाइफ में कितना इम्पैक्ट दे रहा है, क्या नेगेटिव दे रहा है, क्या पॉजिटिव दे रहा है, उसको रेट तब हम लोग किसी एनालिसिस पे निकलते हैं कि नंबर आपके लिए सूटेबल है या नहीं है। आपने पूछा सेकंड क्वेश्चन कि आधार कार्ड पे, बैंक में या कहीं पैन कार्ड में हमारा लिंक्ड है। बिल्कुल, तो बहुत सेकेंडरी फ़ोन मुश्किल है आज की डेट में उसको बार-बार सेकेंडरी फ़ोन चेंज रख हो। लीजिए आप। एक समय की कमी भी है ना हम लोगों के सेकेंडरी पास। फ़ोन रख लीजिए आप। अच्छा। आप उसको खाली जो जो आपका पुराना नंबर है, उसको खाली ओटीपी के लिए रखिए आप। हुँ। जो सेकंड कॉल जो आपका जो नया तो नंबर उससे है, फ़र्क नहीं पड़ेगा? हमने आपके नेगेटिव इम्पैक्ट को मिनिमाइज़ करना है, वैनिश करना है और जो पॉजिटिव इफ़ेक्ट है उसको हमने आपका मतलब बढ़ाना है। अगर किसी का नंबर ठीक नहीं है तो वो सेकंड नंबर रख सकता है। बिल्कुल, वो आपसे पूछ के पता करके व या किसी भी न्यूमरोलॉजिस्ट से पता करके वो बता सकता है कि भई ये जो है वो कर सा है, मतलब हम दूसरा नंबर कौन-सा लें। बिल्कुल। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ मैं जानना चाह रहा था कि जैसे घर में तो सबके अलग-अलग आज की डेट में सबके पास अपना मोबाइल है। 15-16 साल का बच्चा होता है उसके पास घरवाले से वो ले ही लेता है कैसे न कैसे करके कि मुझे एक मोबाइल दे दो। जी। ठीक है? तो सबके पास अलग-अलग मोबाइल हैं। तो सबके नंबर अलग-अलग जो है वो असर डालेंगे घर परिवार के पूरे माहौल पे या जो मेन हेड है उसका नंबर से घर पे फ़र्क पड़ेगा? देखिए, जो नंबर व्यक्ति यूज़ कर रहा है, उसका इफ़ेक्ट आएगा। अच्छा, मतलब चाहे सबके अलग-अलग नंबर हैं, बिल्कुल, उससे कोई मतलब नहीं है। इफ़ेक्ट उसी को पड़ेगा जिसका वो नंबर है, नंबर जिसके नाम पर है। जिससे आप अगर मेरा नंबर मैं कॉल रिसीव कर रहा हूँ, तो ठीक है। मेरे को पड़ेगा, आप कर रहे हैं तो आपको पड़ेगा, आपकी वाइफ़ करे, मेरी वाइफ़ करे, तो सबको अपने-अपने नंबर का इफ़ेक्ट खुद पे ही आएगा। अपने-अपने नंबर का इफ़ेक्ट खुद पे ही खुद पे आएगा। आएगा। के अंदर जो मैं एक बात और जानना चाह रहा था कि जैसे न्यूमरोलॉजी के अंदर 1 से 9 तक के जो 0 का उसमें कहीं स्थान नहीं नहीं होता, है। जितना मैं जी, जानता हूँ। जी, जी। अंक ज्योतिष के हिसाब से किसी भी व्यक्ति का नाम उस पे कितना असर डालता है? अच्छा या बुरा? सकारात्मक या नकारात्मक? जैसे कि हमारा हार्ट फंक्शन करता है ना, उसमें कभी ब्लॉकेज हो जाए तो डॉक्टर कहता है स्टंट डालना है आपने, तब आपकी लाइफ जो है प्रॉपर होगी। वैसे ही लाइफ में हमारा जो है नाम हमारे पास अच्छा और बुरा इम्पैक्ट डालता है। कैसे वो अगर उसका उसकी डेट ऑफ बर्थ से उसका नाम सही नहीं रखा गया है, वो तो एक समस्या है ही है। जी। तो कैसे पता लगेगा उसको कि वो उसका नाम जो है उसके हिसाब से सही नहीं है? आपके नाम में जो अल्फ़ाबेट्स आते हैं, हुँ। जैसे किसी का नाम अंश है, हुँ, हुँ। ANSH, हुँ, हुँ। तो अगर वो नाम जो है आपके अल्फ़ाबेट्स आप जो कैरी कर रहे हैं, वो हमेशा आपको कुछ ना कुछ हेल्थ के स्ट्रगल देगा। हुँ, इवन दो आपकी सर्जरी कर सकता है, हुँ, हुँ, आपको कोई एक्सीडेंट दे सकता है आपको। हुँ। इस तरह की हैपनिंग आपकी लाइफ में होती रहेगी। ठीक है। तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी लाइफ में आएँगे। तो जब आपको लगे कि हाँ, आपके संग इस तरह की रेगुलर एक्टिविटी हो रही है, हुँ, हुँ। हॉस्पिटल विज़िट हो गया, डॉक्टर विज़िट हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो इमीडिएटली आपको किसी अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट से जो कि नेम करेक्शन अच्छा करता हो, क्योंकि नेम करेक्शन करना आपके लिए एक सर्जरी है। डॉक्टर को पता होता है कितना कट कहाँ मारना है और किस पॉइंट पे मारना है ताकि कहीं भी दूसरे ऑर्गन्स जो हैं आपके डिस्टर्ब ना हो। हुँ, हुँ। तो नेम को बैलेंस करना बहुत मुश्किल काम है। तो इसके अंदर जो है नाम जो है वो इस इम्पैक्ट तो डालता ही डालता है, जी। जिससे कि अगर आपको लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें मेरे को जो समझ में आ रही है कि अगर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अगर कोई भी चीज़ खराब हो रही है, जैसे कि किसी का फ्यूचर तय करना है या वो ठीक से नहीं हो पा रहा है, अब किसी का उम्र गुज़र गया, कोई 25-26 साल या 30 साल का हो गया है, जी। उसको तब पता लगता है कि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कि उसका वो लाइन ठीक नहीं है, मतलब जिस भी व्यवसाय में वो गया है वो उसके लिए नहीं है, उसके लिए कोई दूसरा व्यवसाय करता तो या न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कोई व्यवसाय करता है तो उसमें ज़्यादा तरक्की करता है। जी। तो उस स्थिति में वो कैसे आप उसका व्यवसाय चेंज कराएँगे कि उसकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर्स चेंज कराएँगे? कैसे उसको उसको रेमेडी कैसे देंगे आप? देखिए, आप पहले तो हमें ये पहले एनालाइज़ करना पड़ेगा कर क्या रहे हैं आप और कितना ग्रोथ कर पा रहे हैं उसमें आप। हुँ। अगर इसने कहा 25-30 साल की उम्र है, तो यहाँ पे अभी चेंज ओवर का टाइम है आपके पास। अच्छा, आप स्विच ऑन कर सकते हैं। अगर वो करना ना चाहे फिर?
तो जो आपकी लाइफ में वो यही चाहता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ, वही करता रहूँ, बस इसी के अंदर कुछ सुधार मेरे को बता दिया जाए। 9 टू 5 में आपकी ग्रोथ कितनी हो सकती है, पहले ये चेक करना पड़ेगा हम लोगों को। हुँ, हुँ। अगर कोई एक छोटे गेट में बंदा निकलने के झुक के निकल रहा है, एक बड़ा गेट उसकी एंट्री का वेट कर रहा है, हुँ। तो डेफ़िनिटली जब उसको अपॉर्च्युनिटी बताएँगे आप, हुँ, हुँ। तो जिस तरह से आप उसकी काउंसलिंग करके उसको आगे की तरफ मूव ऑन कराएँगे, डेफ़िनिटली वो आगे निकलेगा, निकलेगा। अच्छा, जब हम नाम की बात कर रहे थे, अभी हम जो बात कर रहे थे, उसमें नाम हम कैसे हिंदी के शब्दों से देखते हैं कि इंग्लिश के शब्दों से देखते हैं? किन शब्दों से देख के हम नाम का सही या गलत का पता करते हैं? देखिए, नाम अब हिंदी का नाम जो है स्कूल के बच्चे हिंदी की नोटबुक के अलावा कहीं नहीं लिखते। हुँ। आप कभी देख लीजिए, अपने घर में देख लीजिए, मेरे घर में देख लीजिए, सबके नाम इंग्लिश में आते हैं। अच्छा। तो नाम का जो इम्पैक्ट है वो आपको इंग्लिश में ही आता है। अल्फ़ाबेट्स जो हम लोग यूज़ करते हैं, मान लीजिए मेरा नाम संजीव है, तो एस से स्टार्ट हो रहा है आपका, हुँ। तो वो आपके नाम ही आपको इम्पैक्ट दे अभी मैंने सकते हैं। देखा काफ़ी समय से मैं चीज़ें दे नोट कर रहा हूँ, कुछ लोगों ने अपने नाम के अंदर डबल ए या डबल जे इस तरह के शब्द लगाने शुरू कर दिए न्यूमरोलॉजिस्ट के कहने से। तो इसका क्या प्रभाव है? इसका क्या इससे मैं क्या समझूँगी? क्या है ये? देखिए, कहीं न कहीं मैंने आपसे कहा ना, नेम को बैलेंस करने की कोशिश करी होगी, तो ये भी देखना चाहिए कि आपको नेम को बैलेंस करने में क्या इफ़ेक्ट आपकी लाइफ़ में आ रहा है। आजकल मैं ये भी देख रहा हूँ इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे बहुत सारी रील्स चल रही हैं अंक ज्योतिष को लेके। तो वो जो अंक ज्योतिष को लेके रील्स चल रही है वो कितनी सही हैं? क्या अंक ज्योतिष वैसे ही होता है जैसे उन रील्स में दिखाए जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं होता। अगर इस तरह की चीज़ें देख के डॉक्टर को आप जाना अवॉइड करते हैं डॉक्टर के पास, खुद ट्रीटमेंट करना स्टार्ट कर दें, तो पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल ही नहीं है, मतलब वो पॉसिबल जो रील्स में दिखा रहे हैं वो सही नहीं है। कुछ नहीं है, क्योंकि आप इसमें बहुत रिसर्च है। ये आपको जो पढ़ाते हैं ना कि 14, 15, 16 ऐसे जो कॉम्बिनेशन बनता है ड्राइवर कंडक्टर का, वो ऐसा जो आपको पता है वैसा होता नहीं है। कई बार उन चीज़ों का आप रिसर्च करेंगे तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलते भी हैं, जितना वो नेगेटिव बोलते भी हैं कई बार वहाँ पे। अच्छा। उसके अच्छे रिज़ल्ट मिलते भी हैं, लेकिन आपको पढ़ना आना चाहिए। किस तरह पढ़ते हैं आप? जी। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि रिसर्च करके करके क्या आपने क्या उसमें फाइंडिंग करी है, किस तरह से आप जो व्यक्ति आपके पास आया है, कोई मान लीजिए आप पे बुरे नंबर लेके आया है, हुँ, हुँ। उसकी ग्रेड भी कुछ है ही नहीं, हुँ, हुँ। तो क्या करेंगे? क्या जीवन का जीने का अधिकार नहीं है उसको? क्या उसको एक सुखमय जीवन का, एक शांतिपूर्ण जीवन का अधिकार नहीं है जीने का? बिल्कुल अधिकार है। हुँ। किस तरह से जीना जीना है, वो हम बताएँगे कि आपको। तो अभी क्या नाम किसी के नाम से उसकी आयु का पता लग सकता है? बिल्कुल बदल सकता है। कैसे? क्या मतलब अगर उसकी आयु कम हो रही होगी तो क्या उसके नाम में कुछ अल्फ़ाबेट चेंज करके उसको दीर्घायु बनाया जा सकता है? या उसको कोई बीमारी से ग्रस्त है तो उसकी बीमारी का कोई ट्रीटमेंट मिल सकता है? देखिए, जो आयु का है ना, तो आयु के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर नहीं सकते, क्योंकि कहीं न कहीं हम लोग बाध्य होते हैं यहाँ पे। हुँ, हुँ। क्योंकि एक सीमा जो वो जीवन की जो सीमा है ना, वो हमारे हाथ में नहीं है। हुँ, हुँ। लेकिन हम लोग कोशिश कर सकते हैं कि हाँ, कहाँ हम लोग कितनी उसको आगे लाइफ एक्सटेंशन दे सकते हैं। और बात रही आपकी हेल्थ की, तो डेफ़िनेटली हम लोग उसकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट लेके आ सकते हैं। मैं बताऊँ आपको, हुँ। अभी कुछ टाइम पहले हम लोगों ने, हमारे कम्युनिटी ने एक आपका ऑलरेडी मेडिकल और आरएमएल में हुँ, हुँ। हम लोगों ने एक महामृत्युंजय मंत्र की, हमने जो क्रिटिकल आईसीयू पेशेंट थे, उनके उन्हें फाइंडिंग हमने रिसर्च किया था। हमने वहाँ पे उनसे डिमांड करी कि आप जो है यहाँ पे 24 घंटे जो है महामृत्युंजय मंत्र का आप हुँ, हुँ। प्ले करिए मंत्र यहाँ पे। हुँ, हुँ। तो इससे इफ़ेक्ट ये जो आया, जिन पेशेंट्स की मूवमेंट नहीं हो रही थी हाथ-पैरों की, जिनको डॉक्टर ने बिल्कुल कह दिया कि अब शायद ईश्वर ही जाने क्या होगा, उनकी बॉडी जो है रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर दी थी। तो उससे मतलब उसकी बॉडी रिस्पॉन्स करने लग गई, थोड़ा-सा उसको ग्रेस मिल गया बिल्कुल लाइफ़ मिल में। गया। तो क्या अंक ज्योतिष से किसी की आर्थिक स्थिति को भी सुधारा जा सकता है? आप बिल्कुल सुधर सकते हैं आप। अभी कोई जैसे कोई व्यवसाय कर रहा है, वो नुकसान में चल रहा है और उसी व्यवसाय को वो अच्छे से करना चाहता है, मतलब उसको प्रॉफ़िट ज़्यादा होने लग जाए, जी, जी। तो इसके लिए अंक ज्योतिष उसको कैसे मदद करेगा? बिल्कुल पूरे आपके बिज़नेस का नेम, आपका बिज़नेस का एड्रेस, आपका मैं लोगो डिज़ाइन भी करता हूँ, लोगो लेके आपका, और आपकी जो आप प्रोडक्ट जो बेच रहे हैं, क्या वो प्रोडक्ट आपके लिए बेच रहे हैं उतना आप, वो प्रोडक्ट आपके लिए कंफर्टेबल है, हुँ। आपके लिए एमिकेबल है या नहीं है, वो हम लोग उसको लेके आपको हम लोग गाइड कर सकते हैं। अच्छा, तो वो किस तरीके से उसको चेंज करेगा? इसकी कोई उम्र होती है कि भई हम चलो 40-45 साल तक तो आदमी जो कर रहा था, वो कर रहा था। बाद में उसको पता लगा जैसे अभी ये तो अभी मैं जो ज़्यादा चर्चाओं में आया पिछले 4-5 साल से आया अंक ज्योतिष। जी, उसके पहले तो लोग अपनी जन्म कुंडली के आधार पे ही चल रहे थे। बिल्कुल। तो अभी क्या होता है कि अभी अब किसी को 40 साल हो गए कोई काम करते हुए, अब उसको पता लगता है अंक ज्योतिष के माध्यम से कि कोई उसे सुझाव देता है कि आप इस तरह नहीं, इस तरह करें, ये वाला काम छोड़ के आप ये वाला काम कर लें। तो इस 40-45 साल की उम्र में वो कैसे इसको कर पाएगा? देखिए, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट हमारे पास ये है कि आप जब कोई काम करते हैं ना, आपकी फैमिली में बहुत सारे लोग होते हैं। हुँ, हम लोग उस काम को स्विच कर सकते हैं। हुँ, हुँ, मान लीजिए मैं कोई ऐसा काम कर रहा हूँ जो मुझे सूट नहीं कर रहा, तो मेरी फैमिली में जो लोग हैं, मैं उनके नाम से आपको आपको उनका एनालिसिस करके हुँ, मैं उस काम को सृजन कर सकता हूँ उसके ऊपर। हुँ, आप नया काम स्टार्ट कर लीजिए। तो क्या होगा कि आपका जो पुराना काम है वो भी कहीं नहीं जाएगा।
जो आप नया कर रहे हैं तो आपके एक सोर्स ऑफ इनकम एक्स्ट्रा और हो गई आपके पास। संजीव जी, आप पिछले 7-8 साल से अंक ज्योतिष कर रहे हैं। जी। आप अपना कोई अनुभव बताइए जो आपको सबसे चमत्कारिक अनुभव लगा हो जीवन के अंदर कि आपके अंक ज्योतिष द्वारा किसी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ हो। कोई नुकसान में था, फ़ायदे में आ गया, या कोई बीमार था, वो उसकी रेमेडी हुई, वो ठीक हुआ। ऐसी कोई घटना आपके मन में हो? बिल्कुल है। अभी लास्ट ईयर बताऊँ आपको दिवाली पे एक फैमिली है, उनको 15 साल से बेबी नहीं था। उन्होंने हिंदुस्तान पे कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, डॉक्टर्स कहीं नहीं छोड़े थे जहाँ पे जाके उन्होंने ट्रीटमेंट नहीं कराया। आईवीएफ तक ट्राई किया था। जब उन्होंने मुझे कंसल्ट किया तो मैंने कहा देखिए आपका एक तो वाइफ़ के नाम में दिक्कत है। हुँ, जितनी बार करेंगे कुछ ना कुछ आपको इश्यू आ जाएँगे। दूसरी चीज़ आपको बेबी होने के लिए हमेशा ही कहीं न कहीं प्रॉब्लम देता रहेगा आपको, हेल्थ इश्यू देता रहेगा आपको। जब उन्होंने नाम चेंज किया, हमारी रेमेडी फ़ॉलो करी, तो अभी जो लास्ट ईयर धनतेरस निकला है, उसमें उनको ट्विन्स हुए थे। बहुत बढ़िया। तो किसी को 15 साल बाद घर में किसी की किलकारी गूंज जाए, किसी के घर में बच्चे हो जाएँ, तो मैं तो अपने महाकाल को, अपने गुरु को बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उनकी ब्लेसिंग से ये काम हो गया। अंक ज्योतिष को रोज़मर्रा की ज़िंदगी से कैसे हम देख सकते हैं? ये रिसर्च का काम है। हम डेली इवेंट्स को हम लोग किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम पेज पे मैंने बोला था कि 22/4/2025 को कोई बड़ा अटैक हो सकता है। जो उसका पहलगाँव में हुआ। पहलगाम में हुआ आपका। अच्छा। वो अटैक हुआ वहाँ पे। उसके बाद मैंने अपनी हर सीरीज़ में मैंने डाल रखा कि किस-किस तारीख पे क्या-क्या डेट्स मई का महीना हमारे लिए बहुत अच्छा नहीं है और किस-किस तारीख के मई में क्या-क्या इंसिडेंट हो सकते हैं, किस-किस तारीख पे, वो मैंने डाल रखा। इस रिसर्च पे बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आपको रिसर्च इसके लिए बहुत चाहिए, आपको डेडिकेशन चाहिए अपने काम के लिए। जैसे एक हस्बैंड-वाइफ में बॉन्ड होता है ना, ऐसे ही आपका अपने न्यूमरोलॉजी के प्रति प्यार, स्नेह, डेडिकेशन जब रहेगा तो डेफिनिटली आप चीज़ निकाल सकते हैं। अच्छा, एक मन में सवाल आ रहा है मेरे कि क्या इसके अंदर जैसे नंबर्स हैं, ये मेल और फीमेल सबके लिए एक जैसे काम करते हैं, या दोनों के लिए अलग-अलग तौर पे तरीके से काम करते हैं? देखिए, नंबर सबके लिए उतने ही काम करते हैं, लेकिन आपकी एक्सेप्टेंस कैसी होती है? हुँ, हुँ। कुछ नंबर मैस्कुलिन होते हैं और जब आप फीमेल होती है तो आपकी बॉडी मैस्कुलिन होने लगती है। आप हुँ, देखते हो कोई लड़कियाँ ऐसी होती हैं बिल्कुल जैसे लगती है कि बिल्कुल अभी स्पोर्ट्स खेल के आती है तो बिल्कुल मैस्कुलिन लगती हैं। हुँ, और कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो फेमिनिन होते हैं, जो किसी मेल को देखेंगे ना तो वो ऐसे लगेंगे बिल्कुल किसी लड़की से बिहेव करते हैं। हुँ, हुँ। तो इम्पैक्ट आता है, हुँ। मतलब नंबर्स का फ़र्क है, मतलब बिल्कुल इसमें। फ़र्क आता है, मेल्स के अलग अलग काम करेंगे, फीमेल्स के लिए अलग काम करेंगे। बिल्कुल फ़र्क आता है। बिल्कुल फ़र्क आता और है। करेज भी आपका वैसे ही होता है, कॉन्फिडेंस भी आपका वैसे ही आएगा जैसे नंबर्स होंगे आपके। अच्छा, आपने बीच में कहा था कि गाड़ी के नंबर से भी आप अंक ज्योतिष करते हैं। तो गाड़ी का नंबर तो आदमी हर 15 साल में बदल देगा, गाड़ी 15 साल बाद पुरानी हो जाती है। या उस गाड़ी का जो है, वो बीच में भी नहीं कर सकता है गाड़ी, तो जी। उससे आप कैसे करते हैं? क्या पता करते हैं कि एक्सीडेंट नहीं होगा, या उस गाड़ी में बैठ के उसका सफ़र अच्छा रहेगा, जीवन का सफ़र? अभी मुझसे कंसल्टेशन लेने आए थे और बहुत ऑनरेबल एडवोकेट हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि मुझे गाड़ी लेनी है। हुँ। कलर मुझसे पूछा। मैंने कलर आपके लिए व्हाइट अच्छा है, ऑफ व्हाइट अच्छा है, सिल्वर कलर अच्छा, अच्छा है। अंक ज्योतिष में कलर भी बताए जाते हैं बिल्कुल, कि इस नंबर की गाड़ी लेनी है, इस रंग की गाड़ी लेनी है। जी। तो चलिए इस पे हम बाद में आते हैं, फिर क्या हुआ? मैंने उनको बोला ये 2 कलर 3 कलर थे। मैंने सिल्वर कलर, व्हाइट हुँ, कलर, ऑफ व्हाइट कलर आपके लिए बहुत अच्छे हैं, आप ले लो। हुँ, हुँ, अब फैमिली में उन्होंने डिस्कस किया उन्होंने बोली ब्लैक कलर चाहिए। हुँ, हुँ, उन्होंने ब्लैक कलर की गाड़ी बिना बताए मुझसे उठा ली। हुँ, हुँ, गाड़ी गाड़ी घर लेके आए थे और यहाँ से वैष्णो देवी जा रहे थे। हुँ। रास्ते में गाड़ी में लग गई आग, जैसे गाड़ी में ही आग लग गई? गाड़ी में आग लग गई। हुँ, हुँ, जब उन्होंने बताया मेरे को कह रहे भाई साहब मैंने तो गाड़ी ली इसमें आग लग गई। मैंने कलर कौन-सा लिया आपने? मैंने उन्होंने कहा ब्लैक। मैंने ब्लैक कलर मैंने आपको सजेस्ट किया ही नहीं था आपको हुँ, हुँ, और मैंने आपके लिए कलर अच्छा है भी नहीं ब्लैक कलर ये, लिया क्यों आपने? हुँ, हुँ, बच्चों ने जिद की, मैं क्या करता, मैं तो बिल्कुल गिव अप कर चुका था हुँ। और अच्छी खासी गाड़ी चल रही थी, गाड़ी में आग लग गई। नई गाड़ी में, नई गाड़ी में आग लग नई गई। गाड़ी में। तो ये आपके ऊपर कलर्स का और जो उनका नंबर भी उनसे मैच नहीं कर रहा था। अच्छा, उसमें 888 थे, जो उनसे मैच ही नहीं कर रहे थे। अच्छा, नंबर भी उन्होंने अपने हिसाब से ले लिया था। हाँ, अब भाई पावर का इस्तेमाल था, ले लिया ना नंबर अपने आपसे। तो हुँ, अब ये फ़र्क आता है कि आपने ग 30 पैसे लगा के गाड़ी ली, गाड़ी स्वाहा हो गई आपकी पूरी। आप बच गए, ये बहुत बड़ी बात थी। महाकाल का बड़ा आशीर्वाद था, बच गए आप। हुँ, हुँ, हुँ। तो अच्छा, नंबर्स और कलर्स का कैसे कॉम्बिनेशन होता है? कैसे पता लगता है इस नंबर पे ये कलर अच्छा रहेगा? वो ये तो क्या आपकी कॉम डेट जब हम लोग पढ़ते हैं, तो हुँ, उसके हिसाब से बताते हैं कि आपके हिसाब से क्या नंबर सही रहेगा, क्या कलर सही रहेगा और किस दिन पे क्या काम करना चाहिए आपको। अंक ज्योतिष से, न्यूमरोलॉजी से आप बताते हैं जी, ये सब? किस दिन पे क्या काम करना चाहिए आपको। अच्छा, तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से हमें जो कब क्या काम करना चाहिए, ये हमें उससे तय करते हैं और उससे हमें फ़ायदा होगा। जी। अच्छा, इसमें मेरे मन में एक बात और आई थी, अगर जो कोई छोटा बच्चा है, वो भी स्कूल नहीं गया है, अभी छोटा ही बच्चा है, और उसके पेरेंट्स आके कुछ न्यूमरोलॉजी के लिए कहते हैं, तो अगर वो कैसे आप उसको बताएँगे कि भई इसको कैसे करना चाहिए? वो जो कि वो तो कोई उपाय भी नहीं कर पाएगा छोटा बच्चा तो उसके पेरेंट्स करेंगे, कैसे करेंगे?
देखिए, सबसे बढ़िया तरीका उसका नाम अगर लगता है कि आपके लिए कंपैटिबल नहीं है, नाम चेंज कर दो बच्चे का। हुँ, हुँ। क्योंकि क्या होता है छोटे बच्चे के लिए दिक्कत ये होती है कि वो कितना करेगा, नहीं कर पाएगा। पेरेंट्स कब तक कर पाएँगे? पेरेंट्स कभी होता है बिज़ी है, कभी नहीं है, हुँ, हुँ। नहीं कर पाएँगे। हुँ, हुँ। तो बेस्ट है उसके लिए अगर लगता है कि आप उसका नेम रोशन कर सकते हैं, तो नेम रोशन कर दीजिए ताकि लाइफ़ में जो है उसके बेटरमेंट आ जाए। लाइफ़ में उसके बेटरमेंट आ जाए। तो अभी एक सवाल और मेरे मन में आ रहा है कि न्यूमरोलॉजी को कितनी स्वीकृतता मिली है भारत के अंदर? लोग कितना मानने लग गए हैं इस बात को कि हाँ, न्यूमरोलॉजी एक साइंस है? न्यूमरोलॉजी में अब लोगों का बिलीव बहुत बढ़ गया है हुँ, क्योंकि हुँ। आपको वहाँ पे फ्री हैंड्स रहते हैं आपके काम करने के लिए। हुँ, हुँ। क्योंकि वहाँ पे आपको ना डराया जाता है, अच्छा कंसल्टेंट कभी डराएगा नहीं आपको, हुँ, हमेशा आपको लॉजिकल और रूट कॉज़ पे काम दिया जैसे मैं करता हूँ, मैं हमेशा रूट कॉज़ पकड़ता हूँ आदमी की और उसको पकड़ के जवाब दिया कि आपके संग क्या दिक्कत चल रही है, क्यों दिक्कत आ रही है, उसका सॉल्यूशन क्या है आपका? हुँ, हुँ। क्योंकि जितना डराएँगे, उतना आप उसको पैनिक क्रिएट करेंगे और उसका उतना ही कॉन्फिडेंस उसका जो है लूज़ होगा वहाँ पे। मैंने अभी मेरे एक मित्र थे, वो उनके साथ चर्चा चल रही थी, तो वो काफ़ी परेशान थे अपनी बेटी की शादी को लेके। जैसे हमारे जन्म कुंडली के अंदर होता है कि कुछ मांगलिक होते हैं, कुछ नॉन मांगलिक होते हैं। तो जन्म कुंडली के हिसाब से उनकी बेटी मांगलिक है, पूर्ण मांगलिक है। जी। तो वो उसकी परेशानी है, उनकी है। तो क्या न्यूमरोलॉजी से मैं भी मांगलिक और का कुछ कॉन्सेप्ट रहता है, या न्यूमरोलॉजी के अंदर के माध्यम से उसकी शादी करा देंगे तो ठीक रहेगा मन? बिल्कुल फ़र्क आता है और डेफ़िनेटली इसकी हम लोग कम जब कोई भी चार्ट हमारे पास आता है शादी के लिए हम पूरा कंपैटिबली मैच करते हैं। नाम से भी करते हैं, डेट से भी करते हैं और जो उसके जो ज़ोडिएक साइन होते हैं उससे मैच करते हैं कितना आपके संग शादी चलेगी, कितनी शादी नहीं चलेगी। अच्छा। क्योंकि मैं बड़ा आशीर्वाद है महाकाल का कि जब मैंने किसी को बोला कि आपकी शादी में डिस्टर्बेंस आएगी तो उन्होंने वो ज़बरदस्ती करके कहीं न कहीं सफ़रिंग ली है। बाद में उन्होंने अपना सॉल्यूशन लेने भी आए कि क्या करें, क्या नहीं करें। अभी जैसे पहले हम अभी भी लोग मिलाते हैं, अमूमन लोग जो है कुंडलियाँ मिला के ही विवाह करते हैं। तो क्या अब अगर 2 लोगों की डेट ऑफ बर्थ मिला के भी शादी हो जाएगी? अगर उसमें कोई मांगलिक हुआ, नॉन मांगलिक हुआ, या दोनों के ग्रह नहीं मिले, तो वो दोनों की शादी हो जाएगी। मतलब अब कुंडली बनाने का आप इतना नहीं कह रहे, आप कह रहे हैं डेट ऑफ बर्थ के साथ भी मैच करके आप शादी कर सकते हैं। जिसे आप कुंडली बोलते हैं ना, हमारे यहाँ हम उसको न्यूरो चार्ट बोलते हैं। अच्छा, वो एज़ इट इज़ आपकी कुंडली बनती है वहाँ पे एक तरह से आपकी। अच्छा कुंडली बनती है। न्यूमरोलॉजी पे कुंडली बनती है आपकी, तो उससे पता लग जाता है कि उसमें इनकी आगे चल के लाइफ़ कैसी रहेगी। कैसी रहेगी? क्या इनके संग सेपरेशन के चांसेस रहेंगे? क्या ये हमेशा साथ रहेंगे? क्या ऐसे में डिवोर्स हो जाएगा आपका? क्या आपके बच्चे होने में समस्या आएगी नहीं आएगी नहीं आएगी आपको? क्या कोई दोनों में से अलग तो नहीं रहता है? उसके साथ जैसे कभी-कभी क्या होता है कोई व्यक्ति जो है मतलब मेल या फीमेल जो है, कहीं जॉब के लिए बाहर चले गए, तो हुँ। एक घर में एक बाहर है, उस टाइप की सिचुएशन रहेगी नहीं रहेगी? तो सारे एस्पेक्ट उसमें कवर हो जाते हैं आपके। नई साइंस तो नहीं है, ये विधा कोई नई नहीं है, नहीं, काफ़ी नहीं। पुरानी है, जैसे आपने बताया अभी। लेकिन अभी इसमें ज़्यादा रुझान बढ़ रहा है, ये भी अभी आपने बताया। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में हम न्यूमरोलॉजी पे ज़्यादा भरोसा करें कि एस्ट्रोलॉजी पे ज़्यादा भरोसा करें? दोनों भरोसे लायक हैं। देखिए क्या होता है, जितनी ओल्ड साइंस है ना, वो लुप्त हो चुकी हैं, आई नहीं। अब जब कोई चीज़ नई पैकेट में पैक होके आती है ना, तो लगता है विदेश से आई है, हुँ। हाँ, लोग कह भी रहे हैं कि अंक ज्योतिष जो है विदेश का है। विदेश से आया है। कोई कीरो कीरू ने बोला, कभी कहता है कीरो चाइनीज़ जो है है इनका अ, जन्मदाता बताया द जाता है। यहाँ से आया, यूरोप से आया है, हुँ, कुछ है। कुछ कहाँ वहाँ से कहाँ से आया? गया तो हमारे पास से ही है। जब हमारे पास जहाज नहीं था, हमने जहाज बनाया, पुष्पक जहाज बनाया हमने। हुँ, हुँ। जब आज मिसाइल बनती हैं, रामायण में और महाभारत में जब तीर को मंत्र पढ़ के फेंक दिया करते थे, हुँ, हुँ। तो लग जाया करते थे वहाँ पे। हुँ, हुँ। पॉइंट टू पॉइंट टारगेट होता था, हुँ, हुँ। तब कहाँ था? तो साइंस तो हमारी बहुत एडवांस लेवल की रही है, लेकिन जहाँ तक है हमें बताया नहीं जा रहा इसके बारे में। हुँ। जिस दिन हमें मालूम पड़ जाएगा, जिस दिन रिसर्च होगी इस पे, आप जितना रिसर्च करेंगे, उतनी ही चीज़ें निकाल के आएँगे। कोई भी न्यूमरोलॉजी जो है, कहीं बाहर से नहीं आई है, टोटली इंडियन है। अच्छा, किसी को डेट ऑफ बर्थ ना पता हो, टाइम ऑफ बर्थ ना पता हो, डे ना पता हो, कुछ भी नहीं पता हो, तो उसके लिए आप अंक ज्योतिष से उसका भविष्य या उसका वर्तमान कैसे तय करेंगे? आपका नाम पता है आपको? नाम तो जो लोग पुकार रहे हैं वही नाम वही है। नाम है आपका, ठीक है। आपका फ़ोन नंबर पता है आपको जो यूज़ कर रहे हैं आप? हाँ जी, यूज़ फ़ोन कर तो रहे हैं। आजकल सब यूज़ करते हैं। हुँ, हुँ। आपका घर का एड्रेस है, हाँ, वो है, पता तो होगा ही घर का। ठीक है ना? आप कहीं जॉब करते हैं तो आपका एम्प्लॉयी कार्ड भी होगा, हाँ, उसका बिल्कुल होगा। नंबर होगा, आपका आधार कार्ड नंबर है आपका, हुँ, हुँ। आप इतने चाहिए खाली रहे। आपकी लाइफ़ के बारे में अच्छा, आधार कार्ड के नंबर से भी आप जो है निकाल देंगे कि बिल्कुल, इसकी लाइफ़ कैसी चलेगी? बिल्कुल, आपकी पास्ट में, प्रेज़ेंट में और पर फ्यूचर आधार कार्ड तो अभी आया है कुछ साल पहले। करीब मेरे ख्याल से 10-12 साल तो हो जाते थे। हाँ, वही कुछ साल ही, अब 10-12 कुछ साल साल। आप हर जगह यूज़ कर रहे हैं। जो एनर्जी आपके संग काफ़ी लंबे समय से अटैच है, वो आपको इम्पैक्ट देगी, देगी।
अच्छा। अब जैसे गाड़ी का नंबर कैसे इम्पैक्ट करता है आपको? आप घर से चले, हुँ, ऑफ़िस आए, हुँ, ऑफ़िस से घर गए, हुँ, कितना ट्रैवल करते हैं दिन में? हुँ। कोई काम हुआ तो बाहर जाएँगे, ठीक। ठीक है ना? तो मेरे ख़्याल से आप मैक्सिमम दिन में 2 घंटे गाड़ी में बैठते होंगे, 2-3 घंटे मैक्सिमम। हाँ, इतना ही घर से होता है, बाकी तो आना-जाना इतना ही होगा ऑफ़िस में खड़ी रहती है गाड़ी। ठीक है, खड़ी है ना? लेकिन वो भी आपको इम्पैक्ट करती है। हुँ, लेकिन 3 घंटे का यूज़ में आपको लाइफ़ में इतना इम्पैक्ट कर रही है, तब कि आधार कार्ड तो आपका हर जगह लग रहा है आपका। हुँ। आप घर का एड्रेस हर जगह चलता है आपका, फ़ोन नंबर आपका हर समय यूज़ होते हैं, सारी कॉल कुछ लोग रेंट पे भी रहते हैं, तो वो एड्रेस चेंज कर देगा 2-3 साल में। जितने टाइम रहेंगे, उतने टाइम की एनर्जी आपस में कनेक्ट करना स्टार्ट हो जाएगी। आप किराए पे रह रहे हैं, हुँ, हुँ। लेकिन आपके ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है उसका। हुँ, हुँ। मगर जैसे ज्योतिष विज्ञान के अंदर क्या होता है, सबके जन्म के हिसाब से अलग-अलग राशियाँ होती हैं। उन राशियों के हिसाब से उनके ग्रहों के स्थितियों से हमें पता लगता है। तो क्या अंक ज्योतिष में भी राशियाँ होती हैं? बिल्कुल होती है, लेकिन यहाँ पे वेस्टर्न साइन चलते हैं आपके, वहाँ मून साइन चलते हैं आपके अच्छा। एस्ट्रोलॉजी में, यहाँ हुँ। चलते हैं सन साइन चलता है आपका। तो कितनी राशियाँ होती हैं? मतलब जो अंक ज्योतिष में 12 राशियाँ होती 12 हैं। ही है, मगर चलता क्या है? मू मून साइन, सन साइन। सन साइन चलता है। जी, सन साइन के हिसाब से जो है न्यूमरोलॉजी होती है, जी। कि आपका सूर्य कहाँ बैठा है या सूर्य के हिसाब से या कहाँ बैठा है, चंद्रमा कहाँ बैठा है, मंगल कहाँ बैठा है, बुध कहाँ बैठा है, शुक्र कहाँ बैठा है, राहु कहाँ है, केतु कहाँ है, आपका शनि कहाँ है, सब वैसे ही चलता है। उसमें भी राशियाँ होती हैं। सेम वैसी तो उनकी हमारी ज्योतिष में तो जो राशियाँ होती हैं वो कुछ ऊँच की होती हैं, कुछ कहते हैं जैसे रोशनी नीच की हैं, कुछ पावरफुल होती हैं, कुछ कम पावरफुल होती हैं। कुछ स्थितियाँ जैसे साढ़े आती है, ढैया आती है शनि की, जैसा अमूमन बताया जाता है। जी। तो क्या और उनकी दृष्टियाँ होती हैं, तो क्या इस तरह से भी कुछ होता है क्या? देखिए, जब किसी को बोलेंगे ना कि आपके साढ़े 7 शुरू हो चुकी है, हुँ। तो पहले तो उसका वो इतना होपलेस होने लगता है कि पता नहीं मेरे मरने का टाइम आ गया। अच्छा। जब किसी को बताएँगे नहीं आप हुँ, हुँ। और उसको कहते रहेंगे नहीं आप करो, मेहनत करो, आप देखो रिज़ल्ट लेके आओगे। हुँ, हुँ। तो क्या होगा वो ना अपने एंथुसियाज़्म बढ़ा देगा अपना हार्ड वर्क बढ़ा देगा अपना। हुँ, तो हुँ। कभी भी पहले ना जो भी नेगेटिव अगर आता है, हमेशा उसको बड़े शांतपूर्ण तरीके से आप उसकी प्रॉब्लम सुन लें, उसको अच्छे तरीके से जो है आप उसको सॉल्यूशन देंगे, तो डेफ़िनिटली जो है उसको ना साढ़े साती का फ़र्क पड़ेगा, ना 19 साल के शनि के महादशा का फ़र्क पड़ेगा, 18 साल की राहु की दशा का फ़र्क पड़ेगा। वो हमेशा हर चीज़ को ओवरकम कर जाएगा। हुँ। उसे हमेशा कॉन्फिडेंस रहेगा कि मेरा टाइम अच्छा है और मुझे जिस भी न्यूमरोलॉजिस्ट ने, जिस भी एस्ट्रोलॉजर ने बोला है कि मेरे को ये बोला कि मैं अच्छा कर सकता हूँ, तो डेफ़िनिटली वो मोर देन 100% देना स्टार्ट कर देगा वहाँ पे। अच्छा जो हमारा अंग ज्योतिष है इसके इसके आकलन से इसको देख के पता लग सकता है इस आदमी का स्वभाव कैसा होगा, इस आदमी का व्यक्तित्व कैसा होगा, ये आदमी किस तरह का जीवन जीना चाहता है और किस तरह का जीवन जी रहा है। मतलब उसके बारे में ओवरऑल हमें पता लग जाएगा, किस तरह का जीवन जी चुका है, किस तरह का जीवन जी रहा है, किस तरह का जीवन जिएगा। जिएगा। आप तीनों कर सकते हैं। तीनों के बारे में हमें पता लग जाएगा। बिल्कुल। और किसी भी तरीके से हम उसको चेंज करना चाहते हैं, कोई चाहता है कि मेरी लाइफ में चेंज हो जाए, तो उसके लिए हम ज़्यादातर क्या करना पड़ता है? खाली नाम की स्पेलिंग्स चेंज करनी होती हैं या कुछ और भी होते हैं इसके अंदर रेमेडीज़ के? देखिए, पहले तो चार्ट नहीं पढ़ेंगे, किसी के बारे में कुछ नहीं कह एक सकते। अमूमन मैं एक बात पूछ रहा हूँ कि ज़्यादातर आप क्या रेमेडीज़ सेलेक्ट बताते हैं लोगों को कि नाम में स्पेलिंग चेंज करते हैं कि कुछ और उसके रेमेडीज़ बताते हैं? नहीं, पहले हम लोग चार्ट पढ़ते हैं। हुँ, हुँ। मेरा प्रोसेस जो काम करने का ये है, चार्ट पढ़ के हम देखते हैं कि क्या प्लैनेट वीक है, क्या स्ट्रॉन्ग है आपका। ठीक है। जो कमज़ोर है, उसको मजबूत करना है। हुँ, हुँ। जो मजबूत है, थोड़ा उसको और बल देना है और आपको, बल देना है। ताकि आपकी एनर्जी और हाई हो जाए, आपकी हुँ, काम करने की कैपेसिटी बढ़ जाए आपकी, हुँ, ठीक है? फिर आपको लगता है कि हाँ, इन चीज़ों के अंदर बेटरमेंट आने लगा है, हुँ, आप वेल्थफुल होने लगे, आपका नाम आपको चेंज करना चाहिए। ज़बरदस्ती नहीं करते हम लोग, हुँ, डरा के धमका के बेच दें आपको, नहीं। हुँ, हुँ, अगर नीड है, तो ही बोलेंगे कि आप नाम चेंज करिए। हुँ, हुँ, और मज़े की बात आपको मैम, हुँ। नाम जो है हम कभी भी आपको डॉक्यूमेंट्स पे चेंज नहीं करवाते। हुँ, हुँ। तो किसमें कराते हैं फिर? आपके सिर्फ़ सोशल हैंडल्स पे। सोशल हैंडल पे कराते हैं। जैसे आपका ईमेल अकाउंट हो गया आपका, हुँ, हुँ। आपका व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम है आपका, ट्विटर है आपका, लिंक्डइन प्रोफ़ाइल है आपका, और भी जो भी सोशल हैंडल जो यूज़ करते हैं आप, सिर्फ़ वहाँ चेंज करिए। अब मैं बताऊँगा प्रोसेस उसी से फ़र्क पड़ जाएगा। बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। अच्छा कितना समय लगता है कुछ जैसा चेंज कराया किसी ने अपने नाम का अक्षर मतलब चेंज किए या कुछ भी आपकी ने रेमेडी दी, तो कितने दिनों में उसको अपना फ़र्क नज़र आ जाएगा कि हाँ, भई मैंने रेमेडीज़ करी थी, इसका इतने दिनों में मुझे फ़र्क पड़ने लगा? देखिए, उसका फ़र्क ऐसे आता है जब हम लोग बताते हैं कि आपको किस तरह यूज़ करना है और किस डेडिकेशन से यूज़ करते हैं आप। हुँ, हुँ। फिर भी मिनिमम कितने दिन मान के चलें? 30 दिन से आपको फ़र्क आना स्टार्ट होता है। हुँ, हुँ। अगर मैं आपको बता रहा हूँ कुछ करने के लिए, आपने 30 दिन रेगुलर किया उसको, तो डेफ़िनिटली आपकी लाइफ़ में आपको कुछ ईज़ आना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब 30 दिन में कम कम से कम आना स्टार्ट हो जाएगा। फ़र्क हमें पड़ना लग जाएगा 30 मेरे दिन। पास एक ऐसा नेटिव है जो बिल्कुल अल्कोहल में डूबा रहता है। अच्छा। मतलब सुबह होती है और शाम होती है, उसे नहीं पता, सिर्फ़ उसको बोतल चाहिए चाहिए।
अच्छा, मैंने उनको बोला, मैंने कहा आपने शाम को एक पूजा बता रहा हूँ करनी है आपने 9 बजे के बाद। अच्छा। तो उनके घरवाले ताज्जुब कर गए थे, जिस तरह का घर का माहौल था ना पहले हुँ, हुँ। ड्रिंक करने से पहले, और जो हमने 30 दिन उनको बोला कर हमने 40 दिन का बोला था करने के लिए, उस 40 दिन में घर का माहौल ऐसा बदल गया था कि बच्चे जो आते ही सो जाया करते थे, हुँ, पिताजी आ गए सो जाओ, हुँ, कि पता नहीं कब मारू पिटाई कर देंगे आपकी, वो बच्चे खेलते थे। हुँ, तो 30 दिन में जो आपको इतना फ़र्क आ सकता है, तो हुँ। डेफ़िनिटली आप डेडिकेटली करेंगे तो आपकी लाइफ़ में 100% चेंज आएगा ही आएगा। क्योंकि ये मैं नहीं कहता, मैं तो कहता हूँ महाकाल का आशीर्वाद है, आपको 100% फ़र्क आएगा ही आएगा। अच्छा, जैसे कि ज्योतिष शास्त्र में बताया जाता है कि ये हमारे देश की कुंडली है, इस समय आने वाले समय में युद्ध होंगे, आने वाले समय में महामारी आएँगी या आने की संभावनाएँ जी, हैं। जी, जी। तो क्या अंक ज्योतिष से भी को पता लग जाता है कि हमारे देश का भविष्य कैसा होगा? बिल्कुल। तो आने वाले समय में हमारे देश का भविष्य कैसा होगा, ये हमारे किस तरह से आप बताते हैं अंक ज्योतिष से? सितंबर, अक्टूबर तक का महीना हमारे लिए बहुत अच्छा नहीं है। इनफैक्ट मैं कहूँगा नवंबर तक ही हमें वेट करना पड़ेगा। उसके बाद जाके हमारे इंडिया का जो है एक पीरियड बदलेगा और हम लोग जो है ऊपर की तरफ जाएँगे। अभी जो हमारी डिस्टर्बेंस चल रही है हमारे नेबर से, वो बनी रहेगी। अच्छा। वो बनी रहेगी आपको अक्टूबर-नवंबर के आस-पास तक। अच्छा, ज्योतिष शास्त्र ज़्यादा डीप बताता है कि अंक ज्योतिष ज़्यादा डीप बताता है? देखिए रिसर्च पे डिपेंड करता है, रिसर्च कैसे करते हैं आप। रिसर्च पे डिपेंड करता है। ज़्यादा डीपनेस किसमें है? अंक ज्योतिष में है कि दोनों में है, दोनों की आप अगर किसी कोर्स में, किसी सब्जेक्ट में आपने मास्टरी कर रखी है, हुँ, हुँ। आपने अगर मान लीजिए पीएचडी कर रहे हैं ठीक है। आप थीसिस बनाते हैं, हुँ, हुँ। आप रिसर्च करते हैं उसके ऊपर। ठीक है। कितनी रिसर्च कर रखी है आपने? हुँ। कितना बॉटम ऑफ द सी जाके आप चीज़ें लेके आते हैं। जब मैंने निम्नोलॉजी सीखना स्टार्ट किया था, मुझे नहीं पता था कि निम्नोलॉजी में इतनी डेप्थ है। हुँ, ऐसे छोटा-मोटा पता ये है, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। लेकिन लगा ये तो कुछ है ही नहीं, ये तो बेवकूफ़ बन रहे हैं हम तो। फिर हमने फैक्ट फाइंडिंग करना स्टार्ट किया, ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है जब आप ढूँढना स्टार्ट करेंगे ना, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे न्यूमरोलॉजी हो, तब आपको समझ में आएगा कि क्यों, कारण क्या है इसका? क्योंकि जब तक क्यों आपका शांत नहीं करेगा आपको, तब तक आप सेटल नहीं हो पाएँगे। क्यों जगता रहेगा आपके अंदर, तब तक आप सेटल नहीं हो पाएँगे, तब तक आप फाइंडिंग करेंगे, क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे संग ये क्यों हो रहा है? अगर वो बंदा आया, उसकी लाइफ़ में ईज़ नहीं आ रहा मेरे बताने में, क्यों नहीं आ रहा? आप फैक्ट फाइंडिंग करना स्टार्ट करिए। हुँ। चाहे कुछ भी यूज़ करिए, कोई भी मॉडल यूज़ करिए आप, जब तक आप फैक्ट फाइंडिंग करते रहेंगे, तब तक आपको मालूम पड़ेगा रीज़न कहाँ है, कहाँ लैग कर रहे हैं आप, कहाँ रीज़न है, कहाँ लैग कर रहे कहाँ हैं, लैग कर रहे तब हैं। हमें पता लगेगा कि हम क्या दिक्कत तभी कर रहे हैं। आप डे टू डे एक्टिविटीज़, किसी कंट्री के बारे में, किसी व्यक्ति के विशेष के बारे में, किसी नाम के बारे में आप बता सकते हैं कि आप इसमें क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? और वो करेक्ट किस तरह कर सकता है उसको, उसके उपाय भी बता उसके सकते बता हैं। सकता है। तो आपने जैसे बताया उपाय में समय लगता है 30 दिन का, कि कम से कम 30 दिन तो एक उपाय में लगते ही जी। हैं। अभी मेरे मन में एक बात ये आ रही है कि जैसे घर परिवार चल रहे हैं लोगों के, लोग कुंडलियों पे ज़्यादा भरोसा करते हैं, कुछ दिक्कत परेशानी देर पंडित जी के पास जाते हैं और या एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं और अपनी कुंडलियाँ दिखाते हैं। तो इस तरीके से अगर वो न्यूमरोलॉजी वाले उस पे जाते हैं पोर्शन पे और न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं और वो अपनी दुःख तकलीफ़ें बताते हैं कि ये समस्या आ गई है। तो उस में जो है ज्योतिषचार्य बोलते हैं कि भई आप ये दान कर दो, ये आपकी समस्या कम हो जाएगी। वो तो कोई 30 दिन या 25 दिन या कुछ की बात नहीं बिल्कुल। करते हैं। जी। आप कहते हैं 30 दिन, तो क्या फ़र्क है? बेसिक फ़र्क क्या है? वहाँ दान करते ही आपको आराम पड़ जाता है और यहाँ 30 दिन? देखिए दान करते कभी किसी रिलीज़ में मिला आज तक। मैंने तो बताया तो ऐसे ही जाता है ना, लेमैन को तो ऐसे ही बताया जाता है कि आप मंदिर में जाइए और दीपक जलाइए और ये दान कर दीजिए। आप मुझे कोई ऐसा व्यक्ति दिखा दीजिए जिसने दीपक जला के घर पहुँचा हो और उसके रिलीफ़ मिल जाए उसको। मैं तो मैं मेरा सवाल यहाँ पे ये आ रहा है कि जिस तरीके से एस्ट्रोलॉजर्स या उपाय जो बताते हैं लोग ज़्यादातर वो इसी तरह के उपाय बताते हैं कि कुछ दिनों में ही आपको शांति पड़ जाएगी या 2-3 दिन में या अगले हफ्ते तक आपको शांति पड़ जाएगी। मगर यहाँ 30 दिन है। मैंने क्या बताया आपको, जब तक आप उसमें एनर्जी बूस्ट नहीं करेंगे, मैं 7 दिन बोलूँ, 7 दिन में आपको रिज़ल्ट नहीं मिला, हुँ। आप तो फिर आके बैठ जाएँगे बस, हुँ, हुँ। कि आपने 7 दिन बोला था। हुँ, हुँ। देखिए किसी भी एनर्जी को चेंज करने के लिए ना जब तक आपका माइंडसेट चेंज नहीं होगा, हुँ, हुँ। तब तक अपनी लाइफ़ में आपके चेंज नहीं आएगा। अच्छा। क्योंकि जो एनर्जीज़ आपके संग रहती है ना, हुँ। वो आपको हमेशा आपको रोकेंगी। हुँ, हुँ। एक छोटा बच्चा होता है ना, हुँ। स्कूल 3 साल का बच्चे को स्कूल भेजते हैं आप, हुँ, हुँ। 3 साल घर में रहा वो पेरेंट्स के साथ रहा। जब फर्स्ट टाइम स्कूल जाता है ना बहुत रोता है। हुँ। क्यों? क्योंकि उसको पेरेंट्स के बिछड़ने डर लगता है। मेरी मदर नहीं है, फादर नहीं है, रोएगा। नए माहौल में जाने से उसे हिचकिचाहट होती है। पेरेंट्स स्कूल वाले फ़ोन करते हैं, "बच्चा ले जाओ जी अपना आप, बहुत हो रहा है। रो रहा है, हुँ, हुँ। वॉमिट कर जनरली होता है ये सब, नहीं रह पा रहा।" जनरली होता है, आप सब आते हैं, कहते हैं। आधे घंटे में ले आते हैं। हुँ।
हम 1 महीने टाइम इसलिए देते हैं क्योंकि आपके संग जो एनर्जीज़ हैं, वो वहाँ से आपकी ब्लॉकेज को रोकना बंद करें। हुँ, जब वो एनर्जीज़ जो प्लैनेट की एनर्जी है, जो भी आपके चल रहा है, हुँ, वो आपके संग जब खत्म होना स्टार्ट होगा, हुँ, हुँ, तब आपकी लाइफ में ईज़ आना स्टार्ट हो जाएगा। और हुँ। 7 दिन में मेरे समझ से तो नहीं आता किसी की एनर्जी जो ब्लॉक हो रही है, रोक रही है उसको, वो को अनब्लॉक कर दे, वो ऐसा मैंने तो देखा नहीं। हो सकता है मुझे थोड़ी समझ कम होगी और जो लोग ऐसा कहते हैं वो मुझसे ज़्यादा समझदार होंगे। मैं तो बिल्कुल नया-नया ही हूँ इस फ़ील्ड में, तो महारथी लोग कहते होंगे, मैं उनको प्रणाम करता हूँ इस बात के लिए। तो जो उपाय हमारी वैदिक पूजा में या एस्ट्रोलॉजी में बताए जाते हैं, वही सेम उपाय आप न्यूमरोलॉजी में भी करते हैं। देखिए, वैदिक पूजा में जो होता है कि आपको बोलेंगे कि आप जाप करवा लो, हुँ, हुँ। ठीक है? हम कहते हैं कुछ दान कर दो, अच्छा, आपके यहाँ दान ज़्यादा चलता है। आप तिलक लगा लो, ठीक है। आप कुछ ऐसा काम कर दो। हुँ, हुँ। क्योंकि जब आप अपने हाथ से कोई काम करेंगे, मैंने बोला आपको 1 लोटा जल दिल्ली शिव जी भी खा के आना है। ठीक है। जब आप शिवलिंग पे जल चढ़ाएँगे और शिवलिंग को रगड़ेंगे, हुँ, हुँ। तो आपके भाग्य में जो नहीं हुआ, सोया हुआ भाग्य में लकीरें हैं ना आपकी, वो जागृत हो जाएँगी आपकी। इतना ही करना है आपने, तो 1 लोटा जल में क्या आपके पैसे चले गए आपके। हुँ, हुँ। लेकिन क्या दिक्कत आएगी आपको? आपको आएगी यार सुबह उठूँ कितने बजे मैं? कितने बजे जल चढ़ाने जाऊँ? मैं जाऊँ कैसे यार? हुँ। अभी तो मैं 9 बजे कितने दिन चढ़ाना है? हाँ, मैं 9 बजे सो के उठाऊँ कैसे? लेकिन आपने 30 दिन रेगुलर कर लिया आपने इसको। तो आपके जीवन में फ़र्क पड़ेगा। डेफ़िनेटली आपके 31 दिन के बाद से आपकी एनर्जी जो है, आपका ऑरा चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। आपके जो ब रुके हुए काम जो है बनने स्टार्ट हो जाएँगे आपके। रुके हुए काम बनने शुरू हो जाएँगे। संजीव जी, क्या ये किसी धर्म विशेष के लिए भी है? कोई भी कम्युनिटी कर सकती है या कोई किसी धर्म विशेष के लिए ही हम न्यूमरोलॉजी कर सकते विनीत जी, कोई धर्म के लिए, कोई रिलीजन के लिए यहाँ बाउंड नहीं है। महाकाल का बड़ा आशीर्वाद है, गुरु का बड़ा आशीर्वाद है कि मेरे पास इंडिया के अलावा ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, यूएस, यूके, गल्फ कंट्री के लोग बहुत आयरलैंड जैसे छोटा-सा जो शहर है, वहाँ के लोग कनेक्ट करते हैं। अफ्रीका से लोग कनेक्ट करते हैं वहाँ से, तब कि वहाँ पे ना हिंदू हैं, ना पूरी तरह से हमारी कम्युनिटी के लोग हैं, लेकिन वो फ़ॉलो करते हैं और उनको मैंने देखा है जब वो डेडिकेटली करते हैं ना, उनकी लाइफ़ में फ़र्क आता है। तो कोई रिलीजन बाहर नहीं है, कोई कम्युनिटी बाहर नहीं है और कोई भी कर रेमेडी सकता है। इतनी सिंपल है कि आपको कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। मेहनत मेरे ख़्याल से आपकी सिर्फ़ इतना ही आपको घर से बाहर के मंदिर जाना है या किसी को आपने गाय को चरा देना है, उतनी मेहनत खाली जाने तक की मेहनत है, उसका कोई मेहनत नहीं है इसके अलावा। अच्छा, ये तो गाय को चारा तो कोई भी दे देगा, लेकिन अगर कोई ऐसी रेमेडी है कि मंदिर जाना है, तो उस मंदिर अब सपोज़ कोई ईसाई है या क्रिश्चियन है, वो मंदिर नहीं जाएगा, वो चर्च जाएगा, तो क्या रेमेडी सेम काम करेगी उस पे? उसको थोड़ा-सा कन्वर्ट कर देंगे हम लोग, थोड़ा चेंज कर देंगे उसको हम लोग। किस तरीके से? ऐसे मरीज मैंने बोला आपको शिव जी चढ़ाना है आपने, आप ना चढ़ा के मैं बोलूँगा कि आप एक काम करो, आप किसी को पानी पिला दो, अच्छा, मतलब उसको आप दान के रूप में दान लेते के हैं, रूप में ले लो, खत्म, कि आप चेंज अपने हो गया अपने आपका। घर में आए हुए लोगों को पानी पिलाने लग जाओ। घर के बाहर गर्मियाँ हैं, आप हुँ, पानी बाँट थोड़ा-सा, हुँ, 2 बोतल लेके बाँट दो किसी को आप, किसी को पिला दो आप, काम उतने करेगा आपके लिए, काम उतना ही काम करेगा। उतने करेगा। तो मतलब ये किसी भी रीज़न के लिए नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी आप इसका जो है इसका उपयोग कर सकता है और इसका फ़ायदा ले सकता है। बिल्कुल। संजीव जी, एक एक और नंबर है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, सबकी ज़िंदगी में होता है, जी, हम लोगों में तो है, जी, बैंक अकाउंट नंबर। जी। क्या उसको भी बदला जा सकता है? क्या उसका भी कोई प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन में? बिल्कुल पड़ता है। बहुत एक कहते हैं ना कि एक हार्ड इम्पैक्ट पड़ता है लाइफ में आपके। हुँ, क्योंकि जब आपके बैंक में जो पैसा आ रहा है, क्या वो बैंक अकाउंट नंबर किसी का 16 डिजिट का होता है, किसी 11 का होता है, किसी का 20 का होता है, क्या वो आपके लिए कंपैटिबल है? क्या वो बैंक आपका पैसा होल्ड कर पा रहा है? क्या अकाउंट में पैसा आपको दिख रहा है आपको? मैं एक ऐसे व्यक्ति के साथ हूँ जो क्लाउड के इस जो आई क्लाउड होते हैं उनके लिए काम करते हैं। सैलरी उनकी करीब-करीब उनकी 5 करोड़ से 10 करोड़ की सैलरी है उनकी। सैलरी 5-10 करोड़ हाँ, का, महीने की? साल की। अच्छा, साल की। और उनकी जब सैलरी मतलब पैकेज 10 करोड़ पैकेज हाँ, कमा रहा हूँ। जब उनका आपका सैलरी आती थी और हुँ, 5 तारीख के तक उनकी सैलरी हवा, क्या बात कर रहे हैं? खत्म। अच्छा जी। ऐसी एक रिसेंटली अभी एक एनसीआर में थे, हुँ, हुँ, उनकी भी रेंट इनकम बहुत अच्छी थी। हुँ, आई, होल्ड नहीं कर पाता बैंक उनका। वो हुँ, आज से नहीं 1985 से अकाउंट था उनका, हुँ, हुँ, 85 से। आज मतलब 45 मतलब ये 2025 चल रहा है। जी। वहाँ तक अकाउंट होल्ड ही नहीं कर पाता था पैसे। हुँ, हमने उनका बैंक अकाउंट चेंज करवाया, बैंक चेंज कराया, अब उनके पैसा जो है रिफ्लेक्ट करता है बैंक में, कि हाँ पैसा मतलब रुकना शुरू हो गया। रुकना शुरू हो गया। तो तो आपका अकाउंट नंबर भी इतना इम्पैक्ट करता है लाइफ में आपके। अच्छा, अकाउंट नंबर भी अगर साथ नहीं दे रहा है, तो भी आपकी बचत नहीं होगी, बिल्कुल, आप खर्चे बढ़ जाएँगे आप आपके। कितना कमा तो लीजिए। मतलब मुझे तो पहले अपना बैंक अकाउंट नंबर चेक करना चाहिए, क्योंकि मेरे खर्चे ज़्यादा हैं। बिल्कुल कराइए, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग है ना। तो फिर उसमें जो है उसको चेंज करना पड़ेगा, तो फिर बैंक चेंज करना पड़ेगा। बिल्कुल चेंज करिएगा। आजकल तो बैंक आपको देते हैं, आपको ऑप्शन देते हैं कि आपके मनपसंद नंबर जो है आपको मिल जाते हैं। तो ईज़ी है, करा लीजिए, बढ़िया है।
चलिए संजीव जी, आपने बहुत सारी बातें हमें बताई न्यूमरोलॉजी के लिए, और हमारे अपने देखने वाले दर्शकों के लिए भी हम ये एक नया विषय लेकर आए हैं संस्कार टॉक्स के अंदर। और अगली बार हम किसी और एक नए विषय पे हम लोग बात करेंगे, और नए विषय को ही चुनेंगे। अपने कोई सुझाव, अपनी कुछ कंप्लेंट्स अगर आप देना चाहते हो, या आपके मन में कोई और तरह के प्रश्न हैं, तो आप हमें हमारी ईमेल आईडी पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। और संजीव जी का भी नंबर नीचे लिखा है, आप चाहें तो संजीव जी से सीधी बात कर सकते हैं, अपनी समस्याओं को बता सकते हैं। संजीव जी, आप हमारे यहाँ आए और आपने इतना समय हमें दिया, इसके बहुत लिए बहुत बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।